2 साल जेल में रह के दिल आया में। हूँ। किस वजह से? ये यूएसडीटी के चक्कर में। और तो फिर अभी क्या प्रॉब्लम है? अभी मैं ये तो मैं ये काम अभी कर नहीं सकते क्या? मैंने आपके वीडियोस देखे थे बहुत सारे। मतलब जेल जा चुके हो ये भी कह रहे हो, फिर दोबारा करने की सोच भी रहे हो, क्यों? तो मैंने तो कुछ गलत किया नहीं था ना उस टाइम। तो फिर जेल में 2 साल किस वजह से रहे? क्योंकि सारे फेक चार्जेस लगाए थे मेरे पे, जैसे फोर्स तो अभी चार सौ चार्जेस हट गए हैं या बेल पे हो? बस अभी मेरा सुप्रीम कोर्ट से ऑर्डर आया हुआ है, तो अभी क्या बोलते हैं उसको, टाइम बाउंड करा था मेरा 2 बार। हम्म। तो अभी मेरा कंप्लीट हो जाएगा केस अभी अगले महीने में। तो चार्जेस क्या लगाए थे? यूएसडीटी खरीद के आप क्या करते थे उस समय? मैं तो बाय और सेल करता रहता था दिन भर। बाय और सेल करते हो ना, लेकिन पता होना चाहिए ना कि जो आप बाई कर रहे हो या सेल कर रहे हो, जो पैसे आ रहे हैं वो फ्रॉड के आ रहे हैं। अब वही तो नहीं पता था, उन दिनों मेरे पास नॉलेज नहीं थी बिल्कुल भी। अब तुम पता चल गया, फिर अभी भी वही काम करने का सोच रहे हो? नहीं, मैं ये जानना चाहता हूँ, करने का तो सोच नहीं रहा, मैं बस ये जानना चाहता हूँ कि कोई भी तरीका नहीं है क्या इसका? तरीका है ना। देखो, यूएसडीटी का एक बहुत सिंपल सा मतलब समझो। अगर आप हर रोज खरीद रहे हो बेच रहे हो, वो उसके लिए वो कोई ट्रेडिंग या शेयर मार्केट नहीं है। ठीक हाँ है। बिल्कुल। यूएसडीटी का मतलब है, मान लो आप कोई भी पैसा है, गोल्ड है या कोई भी एसेट है, उसको हम्म, आप खरीदते हो। हम्म, यूएसडीटी का प्राइस बढ़ता है जैसे डॉलर का बढ़ता है। आज हाँ आपने फॉर एग्जांपल 85 में लिया, 2 साल के बाद बेचो वो ऑब्वियसली 100 का होगा। लेकिन हाँ इसमें क्या लूप होल है? आप सोचते हो आज मैंने फॉर एग्जांपल मार्केट रेट 85 है, आपने हाँ। सोचा कि अरे मैंने तो चलो 90 का लिया। सामने से कोई हम्म। कह रहा है मैं 95 का खरीदने हाँ को वो तो तैयार हूँ। ब्लैक मनी दे रहा है, ऑब्वियस सी बात है, वो तो उसको तो भैया सारा है कि समझ गया मैं मेरे को बाद में। फ्रॉड का हाँ पैसा चाहे कोई 100 में भी खरीद ले, मेरे को हाँ तो अपने भैया बस ब्लैक मनी को सेव करना है और एक तरीके से इसको व्हाइट में कन्वर्ट करना है। हाँ, वही तो, वो तो सब फ्रॉड कर उसने रहे तो हैं। यूएसडीटी आपसे खरीद लिया। उसके बाद वो तो इसको वाइट करने के लिए क्या करेगा, बहुत सारे क्रिप्टो एक्सचेंज प्लेटफॉर्म है जो लीगल मर्चेंट ऐप है, हाँ CoinDCX है या फिर कोई भी है, वो उनको मर्चेंट रेट यानी जो मार्केट रेट है हाँ 85 में उसमें बेच बेच देगा और देंगे। फिर उससे हाँ लीगल पैसा आ जाएगा उसके पास। हाँ। नहीं मैं तो ये, वो तो मुझे पता है क्योंकि मैं रह के आया हूँ 2 साल, मैंने कितने लोगों से बात करी, कितने ही मैंने केस पढ़े, सब कुछ पढ़ा मैंने। और मेरा जो मेन बंदा था जिसने मेरे पैसे डाले थे 5 लोग, वो तो पकड़ा ही नहीं गया अभी तक। तो नहीं, मेन मास्टरमाइंड जो होते हैं वो तो ना कभी पकड़े और जाते आप हैं। हरियाणा के बारे में तो जानते होगे, मैं गया भी हरियाणा में ही था। हम्म। वहां पे बेल तो वैसे ही नहीं मिलती, सुप्रीम कोर्ट से बेल लेनी पड़ी है। तो बेल आपको किस ग्राउंड पे दी है? वो ग्राउंड तो क्या, वकील ने इतना बड़ा वकील करा था मैंने, शादान फरासत, तो उन्होंने इतना कुछ बताया नहीं किस ग्राउंड पे दिया, वो बोले नहीं, हो बेल गई की आप। कॉपी तो मिली होगी ना आपको? वो भी नहीं ली अभी तक मैंने। वो तो अभी तो आया ऑनलाइन भी हूँ। डाउनलोड कर सकते हो। अच्छा वो केस नंबर से। हम्म। हाँ तो मैं आपसे ये बस ये जानना चाहता हूँ कि इसका कोई तरीका है क्या या नहीं? अगर आप डेली बेस पे कर रहे हो तो लीगल हाँ। कोई तरीका नहीं है। अच्छा, तो और मेरा डेली बेस कंप्लेंट तो पे आ कर ही रहे हो तो वो जाएगी। लीगल भी नहीं है ना, वो मनी लॉन्ड्रिंग जैसा काम है। अच्छा। ना उसका तो ये ऊपर आजकल लोग, टैक्सेशन कर रहे हो, ना कहीं पे आप जिस प्लेटफॉर्म से आप खरीद भी रहे हो बेच भी रहे हो वो भी एक तरीके से इलीगल है। बाइनेंस। नहीं नहीं, बाइनेंस पे खरीद रहे हो बेच रहे हो तो वो तो सही है, लेकिन अच्छा। बाइनेंस एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है। वो हाँ। ये कभी उसमें भी क्लॉज लिखे हैं कि आप जो पैसे यूज कर रहे हो वो हम्म। इलीगल नहीं होने चाहिए, बट पैसे तो इलीगली यूज हो रहे हैं। अच्छा हाँ। तो मतलब कुछ भी नहीं है तरीका? और ये जो आजकल ये डिजिटल ई रूपी का चल रहा है, इसमें भी कुछ होता है क्या? नहीं, इसमें भी आप कन्वर्ट कर सकते हो पैसे को, लेकिन वहां भी फ्रीज होते हैं ना वो भी। अच्छा। देखो, डेली बेस पे तो लोगों का जो लूप होल मुझे पता है, लोग कैश में डीलिंग कर रहे हैं, हाँ वो तो कैश में कर रहे हैं लोग तो, हाँ। बट वहां भी पकड़े जा रहे हैं, ऐसा नहीं है। मान लो जिसने फ्रॉड किया, हम्म। उसने तुम्हें पैसे दे दिए और तुमसे क्रिप्टो ले लिया, अगर वो पकड़ा गया तो उससे पूछा हम्म। जाता है कि आपने ये यूएसडीटी किससे खरीदा, वो आपका नाम लेगा। अगर ये पता चले कि भैया कैश में आपने पैसे दिए तो पूछा जाएगा भैया कैश कहाँ से आया। हाँ। और फिर उसमें कैश में डीलिंग करने में और एक तरीके से क्रिमिनल से पैसे लेने में वहां पे भी लोग फंसते हैं। फंसने को तो देखो कैश वाले नहीं में वो तो, चांसेस कम है, बट वहां भी लोग फंसते हैं।
अरे वो तो आप, पता नहीं आपको, ये हरियाणा की पुलिस तो ऐसी है, मेरे से पैसे भी ले लिए, अंदर भी डाल दिया, इतने और बेकार है पुलिस का लोग। तो ये बिजनेस इतना जो लूप होल है ना, कानून में लूप होल है भैया। हाँ क्रिप्टो इलीगल है, यूएसडीटी इलीगल है, बाइनेंस इलीगल है, P2P इलीगल है। जितना भी आपका पैसा आया है यूएसडीटी का उतना हमको दे दो, हम छोड़ देंगे। हाँ हर जगह तो पुलिस वाले का यही सीन है। हाँ बिल्कुल। और उसमें कई बार जैसे फिर आप कह रहे हो पैसे भी ले लिए, पकड़ भी लिया, क्यों? घर से आके उठा के ले गई थी या आप खुद ही गए थे या एफआईआर में आपका नाम नहीं, था? घर से आए थे और सीआईए आई थी। तो घर पे नाम था आपका? हाँ मेरे घर एफआईआर में पे नाम था या फिर किसी बंदे ने, कोई नहीं, बंदा एफआईआर पकड़ा में गया नाम नहीं उसने था आपका मेरा। नाम बताया? एफआईआर में नाम नहीं था, ट्रांजैक्शन के बीच में से था मेरा, अच्छा। चेन में से लेके गए थे हम्म मुझे। हम्म हम्म वो फिर मेरा रिमांड लिया, तो हम्म मेरे को तो वैसे इन्होंने वो पानी वानी में डाला था, वो तो हम्म सबके साथ करते ही, नॉर्मल है हम्म इनका। हम्म, तो फिर वो पैसे पीछे पड़ गए, इतने देने पड़ेंगे, तभी निकाल देंगे, छोड़ेंगे। झूठ। हाँ झूठ। ये तो बिजनेस है ना, नहीं वरना हम सारे जितने भी फ्रॉड हुए हैं उसका भी आप ही पे डाल देंगे चार्जेस। ये वो डरा धमका के माँ बाप से जितना हो सके उतना वसूलते हैं। हाँ वही। और वो तो हरियाणा वाले तो बेकार है बहुत ज्यादा, और देखो उसमें भी वो पुलिस ना, सीआईए सबसे मैंने ज्यादा मेरा जो एक्सपीरियंस है, हरियाणा हो, राजस्थान हो, बैंगलोर हो, बिहार हो, यूपी हो, पुलिस हर जगह की उतनी ही करप्ट है। हाँ तो अभी जिसकी क्या वजह से मैं, जो जैसे मैंने, एक सही बंदा है ना, हाँ वो ज्यादा परेशान है। जो एक्चुअल क्रिमिनल है, जो करोड़ों में कमा रहे हैं, वो ना कभी पकड़े जाते हो ना पुलिस की औकात है कि उनको उठा के ले जाए। हाँ वो तो नहीं पकड़ सकते वो सब अभी। जो इस केस में मैंने फिर बाहर आके पता लगाया, जो मेन था जिसके ऊपर 800 एफआईआर है, हम्म। वो अभी इंडिया में वापस आके चला गया और पुलिस को कोई खबर ही नहीं मिली। नहीं, खबर भी मिलती है, अरे यार वो हाँ सारे वो मैनेज पैसा होते हैं पहुंच पैसे जाता है, पे। हाँ हाँ और पुलिस को भी पता है कि उसको उठाएंगे ना तो भैया हम नहीं बचेंगे तो वो पुलिस हाँ को करोड़ों रुपए ये लाखों रुपए खिलाते हैं। हाँ वही वही। वहां पे पुलिस को पता है कि अरे इसको हम पकड़ लेंगे तो फिर हमें पैसे कौन देगा? हाँ तो ये काम तो मतलब मुश्किल है, या तो बहुत ज्यादा पहुंच हो पुलिस में हर इस जगह। काम को ना करो यार, बहुत सारे अच्छे काम है। क्यों इसी नहीं काम के वो, पीछे क्यों पड़े हो? नहीं वो मैंने करने का मैंने सोचा नहीं, मैंने बस आपका वो वीडियोस मतलब देखे थे अभी, तो मैंने ये एक अपनी जिज्ञासा के लिए पूछ रहे हो? बार, हाँ क्योंकि मेरा तो अभी ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, मैं तो अभी एलएलबी में एडमिशन ले रहा हूँ। अच्छा, ये सारा कुछ देख के कि भैया वकील बनना है? हाँ क्यों? क्योंकि मैंने क्या बहुत सारे केस पढ़े, बहुत सारे, मतलब वहाँ पे 2 साल मैंने करा ही ये था। अच्छे अच्छा अच्छे जो वहाँ पे वो जो गैंगस्टर थे हिसार में, तो उनके मैंने केस पढ़े, पॉइंट्स बनाए, तब मेरा इंटरेस्ट जागा था। अच्छा, नहीं अच्छी बात है। हाँ एलएलबी करना चाहते हो तो मतलब जैसे तुम्हारे साथ गलत हुआ किसी और के साथ ना हो, उस बंदे की हेल्प कर सको। हाँ बिल्कुल वही। कोई भी काम करो लालच के लिए मत करो और पैसे के लिए मत करो। हाँ वही, इसीलिए मैंने आपको वरना कॉल वकील लोग भी लगा ना, दिया कि, देखो मैं खुद एक वकील हूँ, वकील लोग भी लाखों रुपए कमा रहे हैं क्योंकि पुलिस अकेली नहीं कमाती है। खाता अनफ्रीज हाँ कराने के नाम पे, पुलिस से सेटलमेंट कराने के नाम पे, केस से नाम हटवाने के नाम से पुलिस भी डायरेक्टली कई बार विक्टिम से या एक्यूज से नहीं बात करती है। नहीं बिल्कुल, हाँ ये तो है। बीच में वकील का इन्वॉल्वमेंट होता है, वो भी कहता है मैं खाते बिल्कुल अनफ्रीज हमारे करा पास ही दूंगा। ऑफर आता था, हमारे के जो चेन थी ना उसमें कम से कम अभी तो क्या बोलते हैं, उन्होंने बताए थे 750 लोग हैं हम्म। जज के सामने, अच्छा। सीजेएम के सामने, हम्म। आए केवल 12 या 13। बाकी लोग पैसे से सेटल हो गए। हाँ वही, सेटल हो गए। पुलिस उनके घर पे जाती है, अगर जिनके घर पे पैसे हैं 5 लाख 10 लाख पकड़ाती है, वो बस कहानी खत्म। हाँ बस वही। पैसा ऑन द स्पॉट आपने नहीं दिया। क्योंकि हमारे पास भी लोग आते हैं ना, सिर्फ पुलिस अच्छा, आई हुई है हरियाणा से। मेरे घर पे, घर कहाँ पे है? वेस्ट बंगाल में, असम में। अरे और बस, हरियाणा की पुलिस तो आप इतने कमीने हो चुके हैं, ये उड़ीसा से भी लेके आते हैं पकड़ के। और सर ये मेरे को क्या कह रहे हैं घर पे आके कि देखो सामने वाले के साथ 3 लाख का वो है, तुम्हारे खाते में आए हैं क्रिप्टो के थ्रू, हम हम्म। सेटलमेंट करने आए हैं, तुम ये 3 लाख अच्छा। रुपए दे दो, हम सेटलमेंट हाँ करा देंगे 3 लाख कैश में। मैंने कहा साला पुलिस तुमको ये भी नहीं कह रही है कि हाँ कंप्लेंट के अकाउंट में डाल दो, हमें क्या हाँ है, मतलब हाथ में दे दो 3 लाख, हम सेटलमेंट, तो सेटलमेंट का मतलब क्या है? 3 लाख दे दो, हम कुछ नहीं नहीं, करेंगे। देखने के बाद भी लेके जाएंगे, ऐसे मैंने खूब देखे वहां हाँ पे आए देखें, हैं अगर लोग। प्रेशर आएगा ना ऊपर से हाँ कि किसी को तो उठाना है, वरना लोग कहेंगे अरे यार किसी को नहीं उठाया,
तो वो फिर पैसे लेके भी जो उनको पता है चल जाता है ना कि ये बंदा कमजोर है पारिवारिक रूप से, या ये कुछ नहीं करेगा, जो गैंगस्टर है बदमाश है उनको तो उठाने में उनको भी डर लगता है। हाँ बिल्कुल। अब जो बंदा एक पारिवारिक है फैमिली वाला है तो उसको उठा के भी ले जाते हैं पैसे देने के बाद। हाँ हाँ, तो मैं इसीलिए मैं एलएलबी में एडमिशन ले रहा हूँ अभी एलएलबी में एडमिशन लो तो कहाँ से हो तुम? मैं जयपुर से हूँ। राजस्थान में भी वही सिस्टम है यार। राजस्थान में जयपुर, भिलवाड़ा, भिवंडी 3-4 डिस्ट्रिक्ट ऐसे हैं जहाँ पे ज़्यादातर बच्चे यही क्रिप्टो या इलीगल कामों में लगे हुए हैं। हाँ बिल्कुल। अब उसकी पीछे वजह पता नहीं क्या है। उसके पीछे वजह इसमें पैसा बहुत है ना, यही इनका वजह है पैसा मेन तो। बहुत है। हाँ ये एक बात चलो मान लेता हूँ, लेकिन ये तरीका सही नहीं है ना। तरीका मेरे को भी तो बाद में ही समझ में आया, दिक्कत ये है ना, मैं भी अपनी और मस्ती जीवन में में करे पैसा जा रहा कमाना ही सब कुछ नहीं होता। था। हाँ बिल्कुल। पैसा पुलिस वाले कमा रहे, कुत्तों की तरह कमा रहे, मुझे तो समझ में नहीं आता करते क्या। हाँ वो तो क्या जब लालच में पैसा ही तुम्हें क्या जीवन में सब कुछ देने जा रहा है, देखो कोई भी काम करो पैसा इतना चाहिए कि तुम्हारा मतलब घर परिवार रोटी मकान कपड़ा या जो जरूरत की चीजें हैं वो चले। हाँ फालतू का पैसा कमाओगे वो कहीं से फायदा नहीं देगा तुम्हें। अब ये नहीं पुलिस वाले बिल्कुल। ही निर्दोष बंदों को पकड़ रहे हैं कि लोगों को डरा धमका के जो पैसा वसूल रहे हैं, तो तो ये इनका तो कुछ नहीं लुटेरे हो होता। गए। नहीं इनके भी दिक्कतें रहती है, मैंने देखा नहीं आज तक एक भी इनमें से कोई सुखी रहा हो, ये अंदर ही अंदर सुखी कैसे सड़ते जा रहेगा रहे हैं। यार? अगर ये बंदा एक मतलब गलत तरीके से पैसा किसी को डरा धमका के आप लूट रहे हो, लुटेरे वाला काम कर रहे हो, रक्षक की जगह भक्षक वाला काम कर रहे हो, तो भैया आप जो पैसा रख रहे हो ना आपके बच्चे इसका सही सदुपयोग करेंगे ना आप करोगे, और भगवान कैसे आपको मतलब सुख शांति देगा। हाँ बिल्कुल। मैं भी इस प्रोफेशन में हूँ, मेरे पास भी बहुत ऑफर आते हैं। मेरे को अगर पता भी है ना कि ये बंदा गलत करके आया ना, मैं उसकी बेल करवाने वाला केस लेता हूँ ना कुछ का। भैया बहुत वकील है, जाके उनसे मिलो, मैं गलत का पैसा ले ही नहीं सकता। लोग यूएसडीटी बाई सेल कर रहे हैं चंद पैसों के लालच में, बैंक अकाउंट रेंट्स में दे रहे हैं, गेमिंग ऐप खेल रहे हैं, लूडो से लेकर कलर प्रिडिक्शन अर्निंग ऐप्स। कृपया आप ऐसे चक्रों में ना फंसें, लालच में ना आए। बहुत से यूट्यूबर्स बहुत से एडवर्टीजमेंट आपको दिखेंगे क्रिप्टो से लेकर गेमिंग ऐप्स, लूडो, अर्निंग ऐप। टेलीग्राम पे बहुत से लोगों को मैसेज आएगा कि आप पार्ट टाइम जॉब कर सकते हैं, आप इतना इन्वेस्ट करें इसका डबल हो जाएगा। टेलीग्राम प्रीपेड टास्क स्कैम में बहुत से पैसे गंवा रहे हैं। अगर आपके साथ भी कोई फ्रॉड हुआ है, कोई पुलिस का नोटिस आया है, बैंक अकाउंट फ्रीज हुआ है, कोई भी अगर आपका लीगल इशू है, उसके लिए आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, हेल्प ले सकते हैं, अपना समय पैसा और मानसिक परेशानी बचा सकते हैं। वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।